वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं सीरियस ओटीए के लिए नोटिफिकेशन आउट है। आइए उसके सैलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स साथ में जल्दी से समझ लेते हैं। 17 जून को लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। यूपीएससी गवर्नमेंट upsc.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको। आधार कार्ड रेकमेंडेड है, बल्कि जरूरी है। आधार कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है तो बनवाएं भाई, कर क्या रहे हैं आप। एप्लीकेशन फाइनल अपॉन सबमिशन, नो करेक्शन अलाउड। एक बार एप्लीकेशन अगर सबमिट हो गया उसके बाद करेक्शन नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। नेशनैलिटी आपकी इंडियन हो सकती है, नेपालीज हो सकती है, या इंडियन ओरिजिन की हो सकती है। और हम सिलेक्ट कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज, वो आपको अगर ऐसा है आपका सीन तो प्लीज उसके अलग से आप एक क्वेरी रेज करिए और हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। एज लिमिट्स, आईएमए और आईएनए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी के लिए बॉन्ड 2 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2077 होना चाहिए। इसके पहले और इसके बाद अलाउड नहीं है। और अनमैरिड मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए है ही नहीं। एयरफोर्स अकेडमी 20-24 ईयर्स भाई, 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 तक, ये 7 तक भी नहीं। ये सीपीएल होल्डर्स अप टू 26, और सीपीएल होल्डर्स मतलब जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होते हैं उनके लिए 26 साल तक, मतलब वो 2008 तक के भी 2000 से भी चल सकते हैं। मतलब 2000 के भी, अगर 2000 में पैदा हुए हैं वो 2 जुलाई तब से भी चल पाएगा। सीपीएल होल्डर्स हैं अगर तो वो 26 साल, 20 से 26 साल हो जाएगा। अगर आपके पास सीपीएल है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस है अगर आपके पास, तो प्लीज मेंशन डाउन इन द कमेंट्स, विल असिस्ट यू हाउ टू अप्लाई, हाउ टू मूव अहेड विद दैट। ओटीए अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए है, 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 के बीच में जो पैदा हुए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है भाई? आईएमए ओटीए के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आईएनए के लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए आपको, एएफसी के लिए डिग्री विद फिजिक्स एंड मैथ्स 10+2 और इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। उसके साथ मैथ और फिजिक्स होना चाहिए 10+2 में। 10+2 में अगर आपने मैथ नहीं लिया है तो आप एएफए के लिए नहीं कर सकते। और अगर मैथ नहीं लिया उसके बाद इंजीनियरिंग, भाई मैथ नहीं लिया तो इंजीनियरिंग क्या ही की होगी। और अगर आपने कर लिया इंजीनियरिंग किसी तरह से, मैथ ना लेकर, मैथ का एक्स्ट्रा एग्जाम देकर, दूसरी जगह से एग्जाम देकर, कोई बात नहीं, वो मैथ 10+2 मैथ भी मान लिया जाएगा, वो फिर वो भी चल जाएगा। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस समझते हैं। आईएमए आईएनए एफए के लिए तीन पेपर्स हैं। इंग्लिश का 100 मार्क का, जीके का 100 मार्क का, एलिमेंट्री मैथ 100 मार्क का। वही 2 पेपर्स इंग्लिश और जीके सिर्फ मैथ के बिना ओटीए के लिए है। पेपर ड्यूरेशन 2 घंटे है भाई तीनों के लिए, तीनों दो घंटे के लिए चलेंगे। 6 घंटे का एग्जाम होगा, मतलब आईएमए आईएनए एफए का। उसमें बीच में ब्रेक मिलता है आपको, ऐसे लगातार 6 घंटे है। और ओटीए के लिए 4 घंटे का आपको एग्जाम देना होगा उस दिन पर। नेगेटिव मार्किंग अप्लाई 1/3, जो भी मार्क्स 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का है, जितने मार्क्स है उसमें 1/3 जो है वो माइनस हो जाएगा आपका अगर गलत होगा क्वेश्चन तो। सिलेबस इंक्लूड्स इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथ्स 10th लेवल। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की जगह वो लोग ग्रामर और वोकैबुलरी भी चेक करते हैं। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ही सिर्फ नहीं बल्कि ग्रामर और वोकैबुलरी भी चेक की जाती है। रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी इंटरव्यू, पहले रिटन क्लियर कर लिया फिर एसएसबी का इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू में आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, पहले स्टेज में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट चलेगा। ये स्क्रीनिंग आप क्लियर कर लेंगे तो आपके जीटीओ टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंसिंग होगी। एंड में कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस के बाद फिर होगा कि आप रेकमेंड हुए कि नहीं हुए। रेकमेंड हो गए तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके रिटन एग्जाम जो थे और जो आपका एसएसबी के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो ऐड होकर मेरिट लिस्ट निकलेगी। और मेरिट लिस्ट और आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन होगा आपके फर्दर जहां पे भी आपकी अब पढ़ाई होगी, आगे ट्रेनिंग होगी आगे। अर्ली एप्लीकेशन रिकमेंडेड फॉर प्रिफर्ड सेंटर, भाई अगर आपको अपना सेंटर प्रिफर्ड, जो आपका प्रिफर्ड सेंटर है, जो सिटी में आप चाहते हो आपका सेंटर आए वो चाहिए, तो भाई अर्ली एप्लीकेशन रिकमेंडेड है। जल्दी एप्लीकेशन आप सबमिट कर दें तो आपको मिल जाएगा वो प्रिफर्ड सेंटर जो आपका है। बाद में अगर आप करेंगे बिल्कुल एंड में आके लेट में, तो हो सकता है कि वो सेंटर जो आप चाह रहे हैं उसके सारे सीट भर गए हो और ना मिल पाए आपको वो। भाई फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपने मीट करने चाहिए अपेंडिक्स 3 के अनुसार। अपेंडिक्स 3 एडेड है, जो इसका मेन पीडीएफ निकला है गवर्नमेंट की तरफ से उनकी वेबसाइट पर। आपका मेन चीजें कॉमन रिजेक्शन से होते हैं। ईयरवैक्स में कान में बहुत गंदगी है, उसको साफ करवा लें। डिविएटेड सेप्टम, मतलब आपके नाक के बीच का जो हिस्सा है, सेप्टम इज एक्चुअली a divide between an organ, like 2 parts of an organ being divided by like a fleshy or bony or cartilagy separation inside the body. तो नो सेप्टम, सेप्टम पियर्सिंग करवाते हैं कुछ लोग, यहाँ बीच में नाक छिदवाते हैं। नाक छिदवाइएगा, अगर आप वो छिदवाएंगे तो रिजेक्शन है वो। यू वोंट बी अलाउड इन द मिलिट्री विद दैट। वो बैल नहीं चाहिए उनको जिसमें वो हुक फंसा के उनको साथ में ले जाए नाक से। सेप्टम डिविएटेड मतलब हिला हुआ है सेप्टम। सो प्लीज गो टू द डॉक्टर, मेक श्योर यू गेट दिस मेडिकल टेस्ट डन वंस बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर जर्नी, सो दैट एंड में आके आपको ऐसा ना हो कि कोई चीज पता चले जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो जाए। कोई बात नहीं, पर फिर भी अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। ये जर्नी अपने आप में ऐसी है कि इस पर चलना, केवल पूरी शिद्दत से और दिल लगाकर चलना, आपको इतना बेहतर व्यक्ति बना देगा आपके जीवन में कि आप शुक्रगुजार रहेंगे। फिर आप कृतज्ञता आपके अंदर भरी रहेगी, ग्रैटिट्यूड हमेशा रहेगा, हमेशा थैंकफुल रहेंगे आप इस चीज के लिए कि आपने इस जर्नी पर अपने कदम बढ़ाए थे।
क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रगल्स ऐसे होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स ऐसी होती है जिनको पाने की चेष्टा में ही हम बेहतर बन जाते हैं। ये उनमें से एक है, यूपीएससी के सारे एग्जाम उनमें से एक है एक्चुअली। सो टैटूज अलाउड ओनली ऑन इनर फोर आर्म, सिर्फ नाम अलाउड है बेटा छोटा सा, आप बाकी कुछ नहीं लिख सकते। लिव लिव लार्ज, डाई, नो डोंट डू ऑल ऑफ दोज। कोई भी अपना कुछ भी और टैटू इधर उधर का ना बनवाओ, अपने गर्दन में बनवाओ, स्कल बनवा रखा है, ऑल ऑफ दैट, दोज थिंग्स विल नॉट वर्क। आप अगर किसी अमेरिकन मूवी की इमेजरी से आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपने देखा हुआ अमेरिकन मूवीज में वहां पे लोग भाई वो एक बार बन जाते हैं और वो अलग कल्चर है उनका, और आप बन जाए एक बार अगर कोई ऑफिसर और कुछ, और उसके बाद अगर आपको अलाउड है और आप फिर रिटायर हो रहे हैं उसके बाद बनवाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बनवाएं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट राइट नाउ सिलेक्शन के टाइम पे अगर बस एक रिलीजियस सिंबल ओम या कुछ लिखा हुआ है फोरआर्म पे, या नाम या कोई लेटर लिखा हुआ है आपके नाम का, या आपका नाम लिखा हुआ हल्का सा इनर फोरआर्म में, भाई अलाउड है, अन्यथा अलाउड नहीं है। और प्री मेडिकल चेकअप एडवाइज्ड है, प्री मेडिकल चेकअप करवा लें आप अपना। ब्लैक बॉल पेन ही यूज करें ओएमआर के लिए, कम से कम 2-3 लेके जाइएगा, कहीं एक चलना बंद हो जाए तो इमरजेंसी के लिए आपके पास और हो। मोबाइल फोन गैजेट्स अलाउड नहीं है एग्जाम हॉल में। ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले मैंडेटोरिली, एक हफ्ते पहले ही, एग्जाम होने से एक हफ्ते पहले अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। हेल्पलाइन दी हुई है नंबर, इस पे 10 बजे से 5:30 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं संडे छोड़कर। और upsc.gov.in और joinindianarmy.nic.in की लिंक्स हैं, यहाँ पे आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है उसके बारे में। तो upsconline.nic.in पे आपको अप्लाई करना है। मॉड्यूल्स आपके सही भाई, अकाउंट क्रिएशन आपको, फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है और एग्जामिनेशन स्पेसिफिक फॉर्म है। आधार कार्ड रिकमेंडेड फॉर सीमलेस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड होना ही चाहिए भाई। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल प्रूफ और फोटो आईडी का। डेट ऑफ बर्थ का मतलब जैसे आपका 10th का मार्कशीट हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और साथ में एजुकेशनल प्रूफ आपका 12th का मार्कशीट, कॉलेज डिग्री, और सीपीएल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 26 इयर्स, अगर आप 25-26 साल के हैं फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, सीपीएल है आपके पास तो आप वो भी कर सकते हैं। फोटो आईडी के लिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें चलेंगी। नो करेक्शन ऑफ विड्रॉल पोस्ट सबमिशन, और याद रखिएगा सबमिशन के बाद कोई भी और करेक्शन या विड्रॉल अलाउड नहीं है। भाई वैकेंसी टोटल 453 है, 453 आईएमए में 100 है, आईएनए में 26 है, एएफए में 32 है, और ओटीए में मेन में 276 है, और ओटीए वुमेन में 19 है। तो भाई ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जितने भी लोग एप्लीकेशन डालेंगे एंड में इतने लोग सिलेक्ट होंगे। कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफाई कोर्स प्रेफरेंस व्हाइल अप्लाइंग, अप्लाई करते वक्त आपने अपना कोर्स प्रेफरेंस डालना है कि व्हाट आर यू अप्लाइंग फॉर। फाइनल एलोकेशन बेस्ड ऑन मेरिट, एलिजिबिलिटी, मेडिकल फिटनेस एंड प्रेफरेंसेस। फाइनल जो एलोकेशन होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि आपने मेरिट में आपके मार्क्स कितने आए हैं, एसएसबी और रिटन मिला के एलिजिबल हैं कि नहीं आप उसके लिए, जो भी आपने अप्लाई किया है उसको। मेडिकल फिटनेस एलिजिबिलिटी में एज एलिजिबिलिटी हो गया, आपका नेशनैलिटी हो गया, आपका जेंडर, जो भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मेडिकल फिटनेस आपकी चेक होगी, मेडिकल उसके बाद ही आपका मेरिट निकलेगा ऑब्वियसली, और प्रेफरेंसेस आपने क्या प्रेफर किया था उसके हिसाब से। फिर एग्जाम सिलेबस ब्रेकडाउन थोड़ा सा करते हैं। इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन आएगा भाई, 3 पिलर्स 3 स्तंभ अंग्रेजी के। वोकैबुलरी शब्द, कितने शब्द हैं आपके शब्दकोश में, ग्रामर उपयोग आपको आता ही नहीं आता है उनके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और बाकी जो फ्लोटिंग टॉपिक्स हैं कुछ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, पैसिव एक्टिव वॉइस, क्वेश्चन टैग्स, कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सेट्रा। और कॉम्प्रिहेंशन भाई पढ़ के आप समझ पा रहे हैं कि वो चीज आपको क्या बताना चाह रही है, कि कभी आगे ऑफिसर बने, आपके 7-8 लोग हैं और किसी ने आपको मैनुअल पकड़ा दी कि लो ये टैंक और जाओ इसको कंट्रोल करना है, आपको टैंक को अपने 7-8 लोगों को सिखाओ कैसे इसको करना है, तो वो मैनुअल पढ़ के, किताब पढ़ के आप उनको सिखा पा रहे हैं ऑफिसर लेवल पे, कम से कम इतना तो करना आपको आना चाहिए, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक हो रहा है आपका। जीके में आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस चेक होगा। करंट अफेयर्स के लिए भाई, करंट अफेयर्स के लिए अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दे, द हिंदू इज द मोस्ट रिकमेंडेड वन। द हिंदू पढ़ने में आपको कम से कम 1 घंटा और हद से हद 3-4 घंटा भी लग सकता है। 1 घंटा तो लगता ही है। सबसे ऐप, बहुत ज्यादा होनहार, बहुत ज्यादा बढ़िया, एकदम कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल फर्राटेदार, और एग्जाम के बिल्कुल वेटरन्स, इनको पता है एग्जाम कैसा आता है, एग्जाम कैसा आएगा, वो 1 घंटे में न्यूज़पेपर को छानकर उसमें से पूरा डेटा निकाल सकते हैं कि एग्जाम रेलेवेंट डेटा क्या है। बाकी जो नया व्यक्ति होगा उसको 3-4 घंटे भी लग सकते हैं लगने को। भाई कुछ व्यक्ति ऐसे उनको दिन भर भी लग जाए, और कुछ तो ऐसे होंगे जो हफ्ते 1 महीने में भी नहीं कर पाएंगे, जीवन भर भी नहीं कर पाएंगे। देखिएगा आप अपने आप को देखिएगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। अगर आपने आज सोचा है कि मुझे न्यूज़पेपर से डेटा निकालना है करंट अफेयर्स का रोज, तो कौन सा हूं मैं वो व्यक्ति जो कितने टाइम में कर पा रहा है और कैसे मैं ग्रो कर रहा हूं अपने आप को। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1 घंटे में निकालने वाला पैदा तो हुआ नहीं था, तो उसने बनाया अपने आप को वैसा। अगर वो बना सकता है तो आप भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? प्रैक्टिस। पहले दिन मुश्किल होगा भाई, वही मुश्किल आसान होती रहेगी अगर आप उसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। पहले दिन मुश्किल है, उसकी वजह से अगर आप करना छोड़ देंगे कि कोई आसान तरीका मिल जाए, तो आसान तरीका नहीं होता बेटा। किसी भी चीज को आसान बनाया जाता है उसको बार बार करके। दैट इज हाउ इट बिकम्स इजी, देयर इज नो इजी वे। ऑलराइट, एलिमेंट्री मैथ्स में फिर आएगा आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स 10th लेवल का।
पेपर्स आर बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर को छोड़ के बाकी जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। टोटल मार्क 300 है आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए, और ओटीए के लिए 200, क्योंकि मैथ का जो पेपर है एलिमेंट्री मैथ का वो ओटीए वाले देते नहीं। एसएसबी प्रोसेस में सबसे पहले आपका ओआईआर टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग और पीपीडीटी होगा। ये आप क्लियर करोगे, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यू विल क्लियर दिस एंड देन यू विल मूव ऑन, यू विल बी स्क्रीन्ड इन। स्क्रीन्ड इन हो गया तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, ग्रुप टास्क, ऑफिसर टास्क होंगे, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और फिर कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस के बाद आपको पता चलेगा कि वेदर यू हैव बीन रिकमेंडेड और नॉट। आपको क्या फोकस करना है एसएसबी के लिए? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में 15 ओएलक्यूज होती हैं मिलिट्री द्वारा निर्धारित, उन क्वालिटीज पर आपको काम करना है, अपनी पर्सनालिटी पर, लीडरशिप पर और अडेप्टेबिलिटी पर मेनली काम करना है। सीपीएसएस व्हिच इज कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम फॉर एएफए कैंडिडेट, जो एक ही बार होता है, एक ही बार होगा जीवन में, उसमें आप क्लियर कर गए तो ठीक है, नहीं कर गए तो भाई पायलट नहीं बन सकते अब आप। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, और उसके बाद पोस्ट एसएसबी अगर आप रेकमेंड हो गए तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल क्लियर और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। We've got exam centers and important tips. Centers across major Indian cities. मेजर इंडियन सिटीज में सेंटर्स हैं, लिमिटेड सीट पर सेंटर, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट लॉट। तभी वो कह रहे हैं कि जल्दी से अप्लाई कर दो ताकि जो सेंटर आपको चाहिए वो सेंटर आपको मिल जाए। नो चेंज ऑफ सेंटर आफ्टर सिलेक्शन, एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद सेंटर चेंज नहीं हो पाएगा। ब्लैक बॉल पेन ही यूज करें भाई, ओएमआर में फिर से बता रहे हैं, ब्लैक बॉल पेन ही यूज करें। एग्जाम वेन्यू में 30 मिनट पहले पहुंच जाए, 30 मिनट क्या मतलब 1 घंटे पहले पहुंच जाए भाई, 1 घंटे पहले पहुंच जाए। आपने मेहनत की उस चीज के लिए, सीरियस है, एग्जाम का दिन है, स्पेशल डे है, स्पेशल कंटिजेंसी प्लान्स लेकर आपको चलने चाहिए। क्या पता कभी पंक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारी चीजें जो इमरजेंसी एकदम अकस्मात, अचानक, तत्कालीन स्थिति और रूप में हो सकती हैं। तो आपातकालीन स्थितियों से बचने हेतु आप ये इंश्योर करें कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में 1-2 घंटे पहले ही पहुंचना चाह रहे हैं, 1 घंटे कम से कम, 2-3 घंटे भी पहले ना पहुंच जाइएगा। एग्जामिनेशन आते आते तक ही आप ऐसे लुढ़क गए, वही नींद आने लग गई, उसी वक्त तक आपका पूरा मोटिवेशन खत्म हो गया। अच्छी तरह सो के जाइएगा। बाहर से अगर जा रहे हैं, किसी और शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो एक रात पहले ही चले जाइएगा, उस रात में अच्छी तरह सोइएगा और फिर बल्कि शाम को ही पहुंचिएगा, दोपहर को पहुंचिएगा, ताकि एक बार वो सेंटर देख आए। तो मैं हमेशा ये करता था पहले, जब भी मैंने सीरियस क्लियर किया हुआ रिटन, मैं कभी भी मेरा एग्जाम होता था तो एक दिन पहले उस एग्जामिनेशन सेंटर को देख आता था कि कहाँ पे है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर अगर दूसरे शहर में होता था तो उस शहर में मैं एक दिन पहले सुबह पहुंच जाता था, ताकि दोपहर शाम को मैं जाके एग्जामिनेशन सेंटर देख लूं कितना टाइम लग रहा है और क्या क्या तरीके हैं आने जाने के। उसके बाद मेरे टाइम के हिसाब से मुझे पता चल गया कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से 1 घंटे पहले पहुंच पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि भाई 1 घंटा लगेगा यहाँ से पहुंचने में, 1 घंटे पहले पहुंचना है तो 2.5 घंटे पहले निकलो। आधे घंटे का मैं इमरजेंसी ले रहा हूँ कि 1 घंटे लगेगा मुझे पहुंचने में, अगर कुछ हो भी जाता है तो आधे घंटे का मैंने विंडो ले रखी है, और आधे घंटे की विंडो मैंने उस आधे घंटे में भी ले रखी है कि आधे घंटे पहले पहुंचना, तो मैं 1 घंटे पहले पहुंच रहा था। तो कोई भी अगर ऐसी बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो देयर इज अ चांस दैट आई वुड बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, एंड दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसी प्लानिंग। सो रीच एग्जाम वेन्यू 30 मिनट्स अर्ली। अब ये रोज करने की बात नहीं है, डेली के आपको क्लासेस में ये करने की आवश्यकता नहीं है। डेली क्लास को एक क्लास छूट भी जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जाम छूट जाए तो बहुत बड़ी बात है। और एग्जाम इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली फॉलो करें, कोई भी इधर उधर की बात। अब टिप्स हमारी तरफ से कुछ फाइनल सक्सेस के लिए, स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली, कवर इंटायर सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर करने की सोचें, पूरा सिलेबस एकदम मास्टर और एस करने की सोचें। ये ना सोचें कि इतना मैं कर लेता हूं, कट ऑफ क्लियर हो जाए, ये वो कट ऑफ क्लियर हो जाए, मेरिट क्लियर नहीं होगा। तो कट ऑफ क्लियर करने की आप नहीं सोचिए, आप पूरा कोर्स कवर करके टॉप मारने की सोचिए कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, पूरा कोर्स कवर करना है, सारी चीजें मुझे आनी चाहिए। मैथ और इंग्लिश तो डेफिनेटली दोज हु आर गिविंग आईएमए, आईएनए, एएफए, if you're in OTA then just English, but these are technical subjects and they can be very highly scoring because they are static fixed subjects. जनरल स्टडीज ऐसा है, जनरल नॉलेज ऐसा है कि आप उसमें हिट एंड मिस है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी पर हो सकता है कुछ ऐसा आया जो बाहर से आ गया, तो आप उसको नहीं उस वक्त टैकल कर पाएंगे। तो वो अगर कुछ मिस हो गया कहीं इधर उधर कोई कंटिजेंसी इशू, यहाँ पे हम लोग अब कंटिजेंसी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग एग्जामिनेशन के स्तर पे, कि जो हमें पढ़ाई करनी है उसमें कैसे कंटिजेंसी कैसी दिख सकती है एग्जामिनेशन के टाइम पर, कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आ गए जीके में, करंट अफेयर्स में जो हमने टच ही नहीं किए। पर मैथ और इंग्लिश डेफिनेटली ऐसा होगा जो हमने किया हुआ है। इंग्लिश में भी वोकैब थोड़ा ऐसा सेक्शन होता है जो डायनामिक तो नहीं है पर है बहुत वेरिड, तो आप ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत ध्यान दें, बहुत ज्यादा काम करें, वोकैब पर एक्सटेंसिवली और ज्यादा काम करें, बल्कि क्योंकि उसका प्रेडिक्टेबिलिटी कम है, और जीके पे भी और ज्यादा काम करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोकैब और जीके पे काम नहीं करना है, आपको उन पर और ज्यादा काम करना है, पर मैथ और इंग्लिश पर अच्छा काम करना है ताकि उनका जो एक स्टैटिक सिलेबस है उसको आप पूरी तरह से और एकदम एस कर सको उसको। मैथ तो इतना बढ़िया है, जिनका मैथ बढ़िया है और इंग्लिश बढ़िया है उनके लिए एग्जाम वैसे इतना इजी हो जाता है, क्लियर करना बहुत हलवा हो जाता है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करना शुरू करिए अभी से, पीवाईक्यूज देना शुरू करिए, जो कॉन्सेप्ट्स आपके छूटे हुए उनको ब्रशअप करना शुरू करिए, याद रखिए, टाइम लिमिट को याद रखिए, और उस टाइम लिमिट में के अंदर अपना पेपर पूरा 2 घंटे की टाइम लिमिट है, 120 क्वेश्चन है, तो भाई 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 क्वेश्चन इंग्लिश के। आप देखें भाई 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपने करना है, तो वो स्पीड लेके आनी है आपने,
स्पीड एक बार में आएगी नहीं, आपने भले किया भी हो, आपको आता बहुत हो, पर उसकी प्रैक्टिस, उस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो उस एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए आप पीवाईक्यू के साथ बैठे, अपने आप को टाइम करें, एक पीवाईक्यू फ्रेश लेकर ऐसे ही बैठे कि भाई मैं 2 घंटे में ये पेपर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो कितने मार्क्स से छूट रहा हूँ और क्या छूट रहा है, और जो छूट रहा है उसको पढ़िए उस दिन पढ़ के उसको फिर अगले दिन फिर से पेपर दीजिए, या हर हफ्ते में जितने भी आपको भी लग रहा है आपको करना चाहिए, ऐसे करके आप अपना शेड्यूल बनाकर उस पर काम करें। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी आप प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑब्वियसली और मॉक टेस्ट पेपर्स भी लें, उनको रिवाइज भी करें, और फोकस ऑन योर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल रेडनेस फॉर एसएसबी। याद रखिए, पढ़ाई की प्रिपरेशन के टाइम पे आपको फिजिकल फिटनेस नहीं छोड़नी है। दिन आपने शुरू फिजिकल फिटनेस के साथ करना है। पहले आपने सभी उसके उनको दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़िए, 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे, जितना दौड़ पा रहे हैं दौड़िए, पर कोशिश करिए कि 5 किलोमीटर तक पहुंच जाए। 5 किलोमीटर रोज आपको दौड़ना होना चाहिए वैसे भी, और वो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होना चाहिए आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ पाना इज 6 किलोमीटर, सो 5-10 kilometers per hour की speed, like 6 minutes में you're doing 1 kilometer, and that is the speed that is required for your selection in the SSB as well. Not exactly directly, but that is the recommended amount that you should be able to run a kilometer in under 6 minutes. Now prepare all, and not just 1 kilometer, 10 kilometers, 10 kilometers in an hour. That is the goal. Prepare all required documents beforehand. पहले से आप अपने documents prepare करके रखें. Stay updated with notification UPSC and service headquarters websites. और जो उसका वेबसाइट और यूपीएससी के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसके साथ भी अपडेटेड रहें, वो हम रखेंगे आपको। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर, मेक श्योर एवरीबॉडी गेट्स द मैसेज। Come with us, join us and prepare for this examination as well. We've got the best faculty, best available resources to prepare you for your journey towards becoming an officer. Thank you so much for joining it today. I have been Anmol, your guide on this journey through everything that's got to do with CDS and the military selection process in association with Ma Tutorial. I will see you in the next one.